स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 4 महीने से अभिभावक फ़ीस के लिए परेशान हैं और हम भी पिछले 3 महीने से ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से फ़ीस कम हो जाए, जिसके लिए कई लोगों ने आंदोलन खड़े किए हैं और अभी तक बात कहीं भी जाकर बन नहीं रही है। जैसे कि पहले भी हमने आपको दिखाया, सादिक बासा जी जो हक है के कन्वेनर हैं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कन्वेनर सुखदेव बेनबंसी, फिर उसके बाद अनशन पे जो बैठे थे राजू विश्वकर्मा जी, और अभी आज हम आपको जो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों की फ़ीस के लिए, और आगे भी बच्चों की फ़ीस जो इतनी बड़ी हुई है प्राइवेट स्कूलों में वो कम हो जाए, इसके लिए आज हम आपको मिलाएंगे। रॉबर्ट डिसूजा जी हैं जो MNS के विद्यार्थी सेना के पदाधिकारी हैं, उनसे आज हम आपको बात कराएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे यानी कि 16 अक्टूबर के दिन वो हमारी शिक्षा मंत्री हैं जो महाराष्ट्र की वर्षा गायकवाड़ जी, उनसे मुलाकात उन्होंने करी है। तो आइए जानते हैं कि उनसे क्या बात हुई है और हम इस फीस को कम हो पाएगी कि नहीं, और कितनी उम्मीद रखें कि ये काम हमारा जल्द से जल्द ये इस पर काम होगा। तो चलिए मिलते हैं हम रॉबर्ट डिसूजा जी से। स्वागत है आपका। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे उस लायक समझा और आपने आपके इस वेब चैनल के माध्यम से हमको बुलाया। और कल हम वर्षा जी गायकवाड़ को इसी सिलसिले में मिले कि अभी कम से कम 6 महीने से हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं जो शिक्षा मंत्री है महाराष्ट्र की वर्षा जी गायकवाड़, उनसे जिला शिक्षण अधिकारी हैं शेष जी बड़ेराव, वो फिर जिला अधिकारी हो गए, हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब हो गए, हमारे यहाँ की एजुकेशन की हेड हो गए। इनसे लगातार हम फॉलोअप कर रहे हैं, उनको लेटर निवेदन वगैरह दिया, हमको पर्यायी आंदोलन देखिल करना पड़ा। अभी ये इस पेंडेमिक में कई ऐसे लोग हैं जिनका नौकरी चला गया, जिनके जो बिज़नेस है वो रुक गए। अभी आम आदमी को अभी इतना उनका कंडीशन नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी नहीं है कि वो सरवाइव कर सके। अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तो आम आदमी का जो काम था वो चला गया, और जो नौकरी करते हैं उनको भी पगार टाइम से नहीं मिलता, और उल्टा भी स्कूल जो है उनको जबरन वसूली कर रही है उनसे कि आप फ़ी भरो, अगर आप फ़ी भरते नहीं हो तो आपके बच्चे का ऑनलाइन लिंक निकाल दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा पेरेंट्स है जो भर नहीं सकता है, ऐसे लोगों ने अपने बच्चे का मार्कशीट वगैरह लेने के लिए गए, लेकिन स्कूल ने दादागिरी या धमकी दे के उनको वो भी देने नहीं दिया। और कई स्कूल के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मनसे का सहारा लिया, मनसे से मदद मांगी, और मनसे ने मई से ही जब GR आया अप्रैल को कि GR में ऐसा लिखा था कि आप कोई भी स्कूल से जबरन वसूली नहीं कर सकते हो, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है ऐसे लोगों का आप रिक्वेस्ट लेटर लेके उनको फ़ी भरने के लिए टाइम दे सकते हो, और जो पेरेंट्स जिनकी उतनी क्षमता है वैसे पेरेंट्स अपना जो स्कूल का फ़ी वो भर सकते हैं, ऐसे वो GR में लिखा। लेकिन GR का फॉलोअप ये प्राइवेट स्कूल वाले नहीं करते, उनकी मनमानी, उनकी दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसी के खिलाफ हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जो है इनको वही बोला कि इस पेंडेमिक में जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को आप विचार करिए, उनको ऐसे लोगों को राहत मिलनी चाहिए, और इसके लिए उनको 50% का उसमें डिडक्शन मिलना ही चाहिए, उनका हक है। तो इसीलिए उनको शिक्षा मंत्री को बोला कि आप इस पे विचार कीजिए, और जितना जल्दी हो सके उतना उनको डिडक्शन मिलेगा तो ये पेरेंट्स लोग को राहत मिलेगी। कितने टाइम हो गया आप इस मुद्दे को लेकर अभी, और कितने स्कूल में ऐसा कुछ है, कोई स्कूल अभी तक मानी, मतलब कितना काम आगे बढ़ा? हाँ, हम लोगों ने कम से कम मई महीने से हम लोग लगातार इसका फॉलोअप ले रहे हैं। जैसे कि अभी कई पेरेंट्स ऐसे थे जिनका RT एक्ट के तहत उनका जो सिलेक्शन हुआ था, तो इधर के जो स्कूल थे जैसे कि बिशप स्कूल हो गया, RB के हो गया, RB के बिशप्स, और भाईंदर वेस्ट में और एक स्कूल है SL पोरवाल, तो उसमें कुछ 25% जो RT एक्ट में तहत जो जिनका सिलेक्शन हुआ था, ऐसे बच्चों को वो लोग नहीं ले रहे थे, उनको बोल रहे थे कि हम आपको पढ़ा नहीं सकते, ले नहीं सकते। लेकिन हम लोगों ने उनके खिलाफ स्ट्राइक, एक आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया, फिर बाद में लगातार उनसे फॉलोअप किया,
और ये गलती प्रशासन की थी। प्रशासन ने उनका जो लॉटरी सिस्टम में जो नाम था उन्होंने निकाला नहीं था, और स्कूल के जो ट्रस्टी थे या प्रिंसिपल्स थे बोलते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हम लोगों ने तो ऑलरेडी हमारा स्कूल अल्पसंख्यक के कोटे में आता है, तो उनका सिलेक्शन उन्होंने हमारा नाम क्यों नहीं हटा, आप प्रशासन से बात करो। मैं बोला प्रशासन से हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपने उनको एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया। आप जब बच्चे का सिलेक्शन होता है उनको नहीं मालूम होता है ना, लॉटरी सिस्टम में जब नाम एक बार जिस बच्चे का आ जाता है तो वो बच्चे का सिलेक्शन होता है। नहीं, लेकिन लॉटरी सिस्टम तो एक्ट में नहीं है ना, एक्ट में तो सीधे है ना कि 25% आप मतलब उतना आपको बच्चे को लेना ही है। 25% आपको जो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते अच्छी स्कूल में उनको लेना है। तो लॉटरी सिस्टम किसने मतलब बनाया? लॉटरी सिस्टम मतलब वही कि जो 25% बोलते हैं उसी को वो लोग लॉटरी सिस्टम बोलते हैं। और फिर बाद में जब प्रशासन की जो गलती थी उन्होंने अपना गलती एक्सेप्ट किया, और वो बच्चों को कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे थे जो हमारे पास आए थे न्याय मांगने के लिए। उनके साथ हम लोग लगातार 4 महीने से हम लोग फॉलोअप किया, एजुकेशन हेड से, पुणे मंडल से, इनसे सबसे फॉलोअप करने के बाद उन बच्चों को एडमिशन मिल गया। जैसे कि माउंट कैरलमल में 5 से 6 बच्चे थे, उनको एडमिशन मिला, बिशप में मिला, बिशप में सिलेक्टेड बच्चों को मिला। फिर बाद में RBK में जो था उनका ऑलरेडी अल्पसंख्यक है तो उनको दूसरे स्कूल में उनको ट्रांसफ़र किया गया। मतलब कम से कम 20 बच्चों को हमारी तरफ से हम लोगों ने न्याय देने की कोशिश किया। मुझे ये बताइए, जो आपने बोला अल्पसंख्यक वाला 25% वाला, तो 25% में अल्पसंख्यक कैसे आए? बताता हूँ। अल्पसंख्यक क्या होता है कि अभी जो स्कूल ने अल्पसंख्यक का सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि बिशप, उन्होंने अल्पसंख्यक मतलब क्रिश्चियन अल्पसंख्यक उन्होंने लिया, RBK ने भी लिया, तो ऐसा वो अलग रहता है। वो लोग प्रशासन से पेपर पत्र 25% को उसको उसमें हटा देते हैं। और अलग से अपना ये अल्पसंख्यक का वो लोग कोटे में अपना फॉर्म वो लोग भर के वो वहाँ पे सिलेक्शन उन्होंने कर लिया। तो ये बात थी। तो 25% को दूसरे स्कूल में उनको ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि उनका ऑलरेडी अल्पसंख्यक में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये कहाँ तक सही है? एक्ट तो नहीं बोलता। एक्ट, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, एक्ट तो नहीं बोलता है, लेकिन ये लोग अपने पावर से, अपने निजी किसी राजनीतिक दलों के संबंध की वजह से ये लोग ये कर पाते हैं। लेकिन मैं यही जानता हूँ कि अगर आपको इस स्कूल का जब लाइसेंस मिलता है, जो परमिशन मिलता है, तो उसी टर्म्स कंडीशन के बेसिस पे मिलता है कि आपको हर सुविधा देना ज़रूरी है, अनिवार्य है। लेकिन ये स्कूल वाले ऐसा नहीं करते। स्टार्टिंग में जब उनका स्कूल का परमिशन मिलने तक हाथ जोड़ के काम प्रशासन से कर लेते हैं, जब काम होता है तब कौन स्टूडेंट कौन टीचर ये उनको दिखता नहीं है, ऐसा है। तो गरीब बच्चों को उनको पढ़ाना ये तो कानून ने बोला है, स्कूल से या स्कूल मैनेजमेंट सरकार के किसी अफसर से मिलके वो लोगों ने वो 25% का क्यों उनको 10-10 साल बच्चों को फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप इतना सोचिए, अगर आप स्कूल बिज़नेस के तौर पे देखते हो तो आप स्कूल मत खोलिए। उससे अच्छा हमारा MBMC का स्कूल है, हम लोग भी MBMC के स्कूल में ही पढ़ के बड़े हुए। ऐसा नहीं है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होशियार नहीं होता है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वालों ने अपना दिमाग चला के बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग ऐसी ICC बोर्ड, CBSE बोर्ड, ये कौन सा बोर्ड है? पुणे बोर्ड तो है ही है। लेकिन हम लोग भी जब जिस स्कूल में पढ़े हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़े। आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूल उस लायक नहीं है उस लायक। अगर सरकार उस चीज़ पे ध्यान देगी तो उस पर गरीब से गरीब, अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़ेंगे। आज आप मीरा भाईंदर में कम से कम 39 जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों को ऑनलाइन की शिक्षा नहीं मिल रही। क्यों? उनके पास मोबाइल नहीं है। इसकी मांग मनसे ने की थी। जैसे अभी वर्षा जी ने आपको लास्ट कितने दिन का टाइम दिया कि कहाँ तक मतलब हम रुके, मतलब क्योंकि पेरेंट्स परेशान इतने ज़्यादा। हाँ, ये स्कूल के एसोसिएशन ने मिलके प्रशासन के खिलाफ एक रिट पिटीशन दाखिल किया है कि ये जो फ़ी भरने के लिए ज़बरदस्ती हम लोग कर रहे हैं, फ़ी उनको भरने के लिए टाइम देना चाहिए, फ़ी में सहूलियत देना चाहिए, इसके खिलाफ उन लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल किया है। ये 27 तारीख को उनका तारीख है। तो उस तारीख में, उस हियरिंग में क्या होता है उसके बाद रिजल्ट आएगा, ऐसे वर्षा जी गायकवाड़ सुप्रीम कोर्ट में दिया इन लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट में दिया है। तो वर्षा जी गायकवाड़ ने बोला कि ये हियरिंग के बाद क्या डिसीजन आता है वो हम आपको बता देंगे। हमने एक ही बोला है कि आप मैडम आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी आप निभाइए और बच्चों को न्याय देने की आप कोशिश कीजिए।
बस यही हमने उनको डिमांड किया है कि किसी भी पेरेंट्स को परेशानी ना हो। मैं रॉबर्ट जी ये जानना चाह रही हूँ आखिरी में आपसे कि जैसे अभी स्कूल, बहुत सारे स्कूलों में देखा आपने, एक वर्ड ही बोला जाएगा कि दादागिरी ही एक तरह की कर रहे थे, कहीं क्या बोला गया पेरेंट्स को, कहीं क्या, और अच्छा सलूक भी नहीं किया, बातचीत तक का लोग करने को तैयार नहीं है, चाहे उनका ऑफिस का स्टाफ हो या प्रिंसिपल हो। तो आखिरी में स्कूल के लिए क्या? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, अगर आपको डर नहीं है तो हमको भी डर नहीं है। हम लोग यही सोचते हैं कि आंदोलन जब डेमोक्रेसी के विधान से, मतलब लोकशाही के मार्ग से हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ठोकशाही के आंदोलन तक जाने तक हमको मौका मत दीजिए। हम स्कूल का कांच इसलिए नहीं तोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने भी पढ़ा है, वो शिक्षा का मंदिर है। तो आप समझ जाइए, ये हमारा आपको इशारा है। अगर आपको डर नहीं लगता तो हमको भी डर नहीं लगता। फिर हम लोग इसके एक स्टेप आगे जाके आप पे कार्रवाई करेंगे। आपका जो लाइसेंस है वो रद्द करने की मांग हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े तो हम लोग करेंगे, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ करेंगे हम लोग। हमसे बात करने के रॉबर्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।